दोस्तों स्वागत है आपका सक्सेस रॉकेट चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 2022-23 के सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह मतलब समिट्स। जो समिट्स हुई है पिछले 5-6 महीनों में, उनको आज हम देखेंगे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट समिट कहाँ कहाँ पर हुई है। पहली तो COP27 ही देख लो। COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में, मिस्र में शहर है शर्म अल शेख, वहाँ पर ये हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये 27वां सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सम्मेलन था, शर्म अल शेख में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले मैं कुछ वैसे बताए हैं कि जो उतने इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगे, फिर मैं अलग से 7-8 बताऊंगा आपको जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं अमूमन। देखिए, पहला है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। ये हुआ कनाडा में। आज इनके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ जगह का नाम बताऊंगा। इनकी थीम और उनके बारे में अगर कुछ डिटेल है तो वो अलग से डिस्कस करंट अफेयर्स में की जाएगी या की जा चुकी होगी, जो हम मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज सिर्फ स्थान बताऊंगा, शहर का नाम बताऊंगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में। तो ये 65वां भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस छठी थी, कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। 8वां G20 मेंबर्स का, G20 के जो मेंबर्स हैं उनके संसद के अध्यक्ष, उनका शिखर सम्मेलन। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। देखिए, जो 17वां G20 हुआ था 2022 में, ये कहाँ हुई थी? बाली में। बाली भी इंडोनेशिया में है। तो G20 की ये तो मेन समिट थी, G20 समिट। तो ये G20 की संसदीय अध्यक्षों की कहाँ हुई? जकार्ता में। जकार्ता भी इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन किया गया, कहाँ पर? दिल्ली में। गुरुग्राम के पास दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल है इंडिया की। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसको तो याद करने में कोई परेशानी नहीं है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर, गांधीनगर है गुजरात में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ? अटलांटिस, दुबई में। अटलांटिस, दुबई। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमेशा यहीं पर ही होता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये तो हमेशा गोवा में ही होता है, तो इसलिए इसको याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? दुबई में, अटलांटिस, दुबई में। 17वां एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर में। एशिया प्रशांत तो सिंगापुर में ही होगा। ठीक है, अरे एशिया प्रशांत हम थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हाँ इधर नहीं होगा, कि जैसे दक्षिण एशिया में नहीं होगा, कि एशिया प्रशांत, जैसे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनमें से कोई कंट्री होगी। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ये गोवा में हुआ। 9वां था विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी, इंडियन साइंस कांग्रेस, 108वीं, ये नागपुर में आयोजित हुई। एरो इंडिया, ये हमेशा बेंगलुरु में होता है, तो इसको याद करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो 2-3 साल से करंट अफेयर्स पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि एरो इंडिया हमेशा येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होती है, बेंगलुरु में। येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है बेंगलुरु में, वहीं पर ही एरो इंडिया का आयोजन किया जाता है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में। जैसे ये इस टाइप की है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस पूछता नहीं है कभी, पर बाई चांस पूछ ले, इसलिए थोड़ा देख लेना, ये याद मत करना इनका, क्योंकि पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से तो। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर, विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में, तो ये मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा इसको, और पूछेगा भी तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप 85% करंट टारगेट करो। 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलो कि 4-5 तो
अटपटे आएंगे। अब इसको याद करने के लिए तो आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा ये याद। जो मेन मेन समिट है 6-7 उनका ही याद हो जाए तो बड़ी बात है। विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में, ठीक है। एयरो इंडिया हमेशा बेंगलुरु में होती है, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। भारतीय विज्ञान को कांग्रेस, इसका नंबर याद कर लेना, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये पूछा गया है पहले भी इसका नंबर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर? नागपुर में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो गोवा में। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन सिंगापुर में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, ये 53वां था। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई में। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा दिल्ली। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन जकार्ता। 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस नई दिल्ली। 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन कनाडा। अब इम्पोर्टेंट समिट देख लो। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है SCO का 22वां शिखर सम्मेलन। ऐसी समिट का नाम याद कर देना क्योंकि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। भारत और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने थे। भारत 2017 में मेंबर बना था इसका, पाकिस्तान भी तभी बना था। भारत और पाकिस्तान साथ साथ मेंबर बने थे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इसका 22वां शिखर सम्मेलन था, ये हुआ समरकंद में। समरकंद है उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ इसका 22वां शिखर सम्मेलन SCO का। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शिखर सम्मेलन था। एक है ये पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022, ये हुआ चेन्नई में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ मंथली करंट अफेयर्स में। ये चेन्नई में हुआ पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो। एक सेकंड था ये पहली विश्व मीडिया कांग्रेस, ये अबू धाबी में हुई, UAE संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में विश्व मीडिया कांग्रेस, ये भी पहली बार हुआ इसका आयोजन। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उनका 27वां सम्मेलन शर्म अल शेख में, मिस्र में। ये भी आप याद कर लेना। वैसे तो ये याद रखना आसान है क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस बार के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे। और भारत और मिस्र ने एक्सरसाइज साइक्लोन भी की थी इसी साल, तो एक्सरसाइज साइक्लोन का भी पहला संस्करण था। तो मिस्र कई जगह नाम आ जाता है तो इसलिए याद करना आसान है। शर्म अल शेख में COP27। 17वीं G20 हुई आपकी इंडोनेशिया में, ये 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 18वीं कब होगी? 18वीं होगी 2023 में। कहाँ? भारत में। भारत में। अब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो जो 18वीं समिट है वो भारत में होगी। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक, पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में। और भारत की ओर से G20 में शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ये CEO थे पहले नीति आयोग के, CEO थे नीति आयोग के। कौन? अमिताभ कांत। अब इनको क्या बना दिया था G20 में? शेरपा। तो भारत में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, एक है संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन है, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। तो जो इस पर साइन करने वाले पक्षकार है, पार्टीज है, उन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जो इसके सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, इनका COP15 15वां सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन बता चुका हूँ अलग से भी मंथली करंट अफेयर में, इंदौर में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बता चुका हूँ फिजी में। और ये भी बता चुका हूँ कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मॉरिशस में। और ये भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर में। नागपुर में कब हुआ था? 1975 में। 11वां मॉरिशस में। 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन इस बार हुआ फिजी में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? इंदौर में, मध्य प्रदेश के। अच्छा, COP15 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में। G20 शेरपा बैठक पहली उदयपुर में। 17वीं G20 इंडोनेशिया में। 18वीं होगी भारत में। भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की। COP27 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कहाँ पर? शर्म अल शेख मिस्र में।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी थे और मिस्र के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था, एक्सरसाइज साइक्लोन। पहली विश्व मीडिया कांग्रेस अबू धाबी में यूएई। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो चेन्नई और एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद। तो ये थे इम्पोर्टेंट शिखर सम्मेलन पिछले एक वर्ष के। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दे। जैसे आप लोग किसी न किसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर होंगे तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप्स में शेयर कर दे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जो भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी शेयर कर दे कि अभी हमारे एक्चुअली कम सब्सक्राइबर्स है, तो थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा तो यूट्यूब पर चैनल शो करने लगता है सर्च में। धन्यवाद।